हम 4.2 का पहला वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गुणनखंड विधि से हम जो समीकरण दिए गए हैं, ये 5 समीकरण, इनके मूल ज्ञात करना है। ठीक है, 5 समीकरण दिखाई दे रहे, x² - 3x - 10 = 0। दूसरा दिया है 2x² + x - 6 = 0। तीसरा दिया है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। ठीक है, चौथा दिया है 2x² - x + 1/8 = 0। और पांचवा दिया है 100x² - 20x + 1 = 0। ये 5 समीकरण दिए गए हैं, इन पांचों के हमें मूल ज्ञात करना है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मूल का मतलब क्या है कि इनके इसमें जो चर दिखाई दे रहा है, इस चर का मान निकालना है। और इसके मान कितने निकलेंगे, जिसमें इस समीकरण में जो सबसे बड़ी घात है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी घात सब में दिखाई दे रही है 2 है, मतलब इसके 2 मूल निकलेंगे, x के 2 मान निकलेंगे। ठीक है, हमें वही निकालना है, तो स्टार्ट करें। ठीक, ओके, तो हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हल क्या दिया है, समीकरण दिया है। ठीक है, द्विघात समीकरण दिया है, तो हमने ये समीकरण लिख लिया। समीकरण कौन सा, क्या पहला वाला, तो आप यहीं पे क्या लिख दो, पहला वाला क्वेश्चन का हम हल कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला वाला हल क्या है, x² - 3x - 10 = 0। ये हमारा समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस समीकरण को हमें किससे सॉल्व करना है, गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, ये जो बीच में जो मान दिखाई दे रहा है, इसको हम 2 भागों में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं कि जोड़ने पर तो वो यही आए जो -3x दिखाई दे रहा है, और गुणा करने पर क्या है, इसके गुणांक और इसके गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो इसका गुणांक तो 1 है, तो 1 का गुणा 10 में करोगे तो -10 ही रहना है। ठीक, सिर्फ हमें इसको तोड़ना है। तो कैसा तोड़ना है, ठीक, तोड़े, ओके। तो इसको मैं -5x और +2x में तोड़ सकता हूं। -5 और +2, 5 में से 2 जाएगा तो -3 बचेगा, और -2 और +2 का गुणा करूंगा तो -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टूट गया, तो हमें यही तोड़ना था। ठीक है, टूट गया। अब क्या करें, कह रहा है इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो, और इन दोनों में जो कॉमन आना हो उसको ले लो। तो इन दोनों में तो सिर्फ x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमने x को कॉमन ले लिया। इसमें क्या, इसमें तो सिर्फ हमें 2 दिखाई दे रहा है, प्लस का 2, तो उसे हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया, x - 5। ठीक है, दिखाई दे गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, तो इस पूरे से हम क्या कर सकते हैं, इस x - 5 को कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचा, कि ना अंदर यहाँ पे तो x बचा और यहाँ पर प्लस का 2 बचा, ये बराबर में 0। अब क्या करें, कि ना इन दोनों को किसके बराबर रख लें, कि ना 0 के बराबर रख लो, बीच में या लगा लेना। ठीक है, x - 5 = 0 या x + 2 = 0। ठीक है, इस -5 को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पे से प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमें x के 2 मान मिल गए। हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि मूल मतलब मान। ठीक है, तो जो चर है उसका हमें मान निकालना है, और जो इसकी बड़ी घात होगी जितनी, उतने इसके मान निकलेंगे। तो यहाँ बड़ी घात 2 है, तो इसके 2 इसके मान निकल गए। तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम, लास्ट में लिख दो, अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या है, मूल हमारे एक तो 5 है तथा दूसरा -2 होंगे। ठीक, ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करो। ठीक है, हो गया, मैं साफ कर रहा हूं।
अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमें, तो हम हल लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या दिया हुआ है, तो कहना दिया है एक समीकरण, दिया है समीकरण। समीकरण क्या है, समीकरण है 2x² प्लस ax माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, बीच वाले पार्ट को ऐसा तोड़ना है कि इसके और इसकी गुणा के बराबर आए। ठीक है, तो 2 का गुणा मैं -6 में करूंगा तो -12 हो जाएगा। ठीक, मतलब प्लस x को मुझे इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पर वो क्या है, -12 है। तो क्या मैं इसको प्लस का 4x और माइनस का 3x ले सकता हूँ। 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही बचेगा प्लस का, और 4 का 3 में गुणा करूंगा तो -12 हो जाएगा। ठीक है, ये 2x² हमारा ऐसा ही रह गया, ये -6 बराबर 0 ऐसा ही रह गया। अब क्या करें, कह रहा है इन दोनों से जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको कॉमन ले लो, और इसमें जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ से तो मुझे 2 और x दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ से -3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करें, कह रहा है इन दोनों को कॉमन ले लो। ठीक है, तो हमने x प्लस 2 को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा 2x और यहाँ बचा -3 बराबर में 0। अब इन दोनों को क्या करें, 0 के बराबर रख लो, बीच में या लगा देना। तो हमने इन दोनों को बराबर 0 के रख दिया, x प्लस 2 बराबर 0 या 2x -3 बराबर 0। अब सॉल्व करें तो ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, या इसमें ये +3 उधर -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। और हमें तो सिर्फ x का मान चाहिए, तो ये जो 2 है ये 3 के बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो x के 2 मान निकल गए। लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण के मूल -2 तथा 3/2 होंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई समस्या परेशानी किसी को नहीं? ओके, तो इसको साफ करो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं, इसका तीसरा पार्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या ना वही एक समीकरण दिया है, क्या दिया है, क्या ना समीकरण दिया है। तो हमने लिखा दिया है समीकरण, समीकरण क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, अब हमें ये पता है कि हमें इसको तोड़ना है, और जोड़ने पर तो यही आए और गुणा करने पर इसके और इसके गुणनफल के बराबर आए। ठीक है, तो पहले हम इसका और इसका गुणनफल करके देखें क्या आएगा। √2 का √2 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा 5 में होगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10। तो हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने पर तो क्या आए, जो संख्या दिखाई दे रही है हमें वही आए, और गुणा करने पर क्या आए, इन दोनों के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ 2x और ये 5x, क्या वापस जोड़ने पर 7x हो जाएगा, और 2 का गुणा 5 में करूंगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम वापस क्या लिख दो, ओके, और इसको भी वैसा ही लिख दो। ठीक है, अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, इन दोनों से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ तो मुझे एक √2 दिखाई दे रहा है और एक x दिखाई दे रहा है, मैंने इन दोनों को बाहर निकाला तो यहाँ एक x बचा। ठीक, यहां पर से √2 बाहर चला गया तो सिर्फ √2 बचेगा, x भी बाहर चला गया। ठीक है, यहां से मैं +5 बाहर ले लूं तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर √2 बचेगा और बराबर में 0 बचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब ये दोनों सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, x प्लस √2, तो अंदर क्या बचा, √2x प्लस
5 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, कह रहे हैं इन दोनों को बराबर के 0 के रख लो, ठीक है, 0 के बराबर रख लो, बीच में या लगाओ, ये लग गया, ठीक है। x प्लस √2 बराबर 0, √2x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करें, इस √2 को उधर लेकर जाओ, उधर लेकर जाऊंगा तो प्लस वाला है तो माइनस में हो जाएगा, और इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये जो प्लस का 5 है ये उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। मुझे तो x का मान चाहिए, तो इस √2 को कहां ले जाऊंगा, इस 5 के बटे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x के हमें 2 मान मिल गए, ठीक है। तो क्या करें, लिखो लास्ट में, अतः दिए गए समीकरण के मूल -√2 तथा -5/√2 होंगे। ये हो गया हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो मैं इसको साफ कर सकता हूं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दिया है, ठीक है, क्या है, दिया है एक समीकरण। तो हमने लिखा दिया है समीकरण। समीकरण क्या है, 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण है। सबसे पहले तो ये भिन्न में है तो इसको क्या करो, साधारण सिंपल करो, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। मैं इन सबका एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 1 से 8 को भाग करूंगा तो 8 ही रहेगा, और 8 का गुणा 2 में करूंगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 1 से 8 को भाग करूंगा तो 8 ही रहेगा, और 8 का गुणा मैं x में करूंगा तो 8x हो जाएगा। 8 से 8 को भाग करूंगा तो एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करूंगा तो 1 हो जाएगा, बराबर में 0, ठीक है। इस 8 का गुणा मैं अगर 0 में करूंगा तो 0 हो जाएगा, और यहां बचेगा 16x² - 8x प्लस 1 बराबर 0। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो तो बताओ, ठीक है। इस 8 का गुणा मैं 0 में करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो मैं क्या गुणा करके लिखूं इसको, डायरेक्ट हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब मुझे इसको तोड़ना है, ठीक है। इसको 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर तो -8x आए और गुणा करने पर इस 16 और 1 के गुणा के बराबर आए। तो क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं, -4x और -4x, क्योंकि -4 और -4 दोनों जुड़ जाएंगे तो -8 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का गुणा 4 में होगा तो 16 हो जाएगा। हमें यही चाहिए था, लिख दो, लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करें, तेरा इन दोनों से जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको ले लो, और इन दोनों से जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको कॉमन ले लो, ठीक है। तो मेरे को दिखाई दे रहा है इन दोनों में 4x, ठीक है। 4x जो मैंने यहां से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ तो 4x ही बचा, और यहाँ पर -1 बचा, ठीक है। अब मुझे जैसा बनाना है इसको, तो -1 कॉमन लूंगा तो अंदर 4x बच जाएगा, और यहाँ -1 बच जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों कॉमन है तो मैंने इन दोनों में से एक को कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ तो 4x बचेगा और यहाँ -1 बचेगा, और बराबर में 0। अब क्या करें कि इन दोनों के बराबर 0 रख लो, बीच में या लिख दो, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। 4x, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसा ही अगले समीकरण में सेम होगा, ठीक है। ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। हमें तो x का मान चाहिए, तो ये जो 4 है ये कहां चला जाएगा, 1 के बटे में, ठीक है।
हाँ, ये दोनों समीकरण सेम थे, मान भी दोनों सेम आए हैं। ठीक है, लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण के मूल 1/4 तथा 1/4 होंगे। अच्छा, हम इसको एक बार क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें ये पता है कि समीकरण की घात कितनी है, 2 सबसे बड़ी, तो इसके 2 मूल होंगे। वो मूल भले ही समान है इसलिए, लेकिन हम उनको 2 ही बार लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब मैं 5वां वाला करने चाह रहा हूं, इसको साफ कर रहा हूं। ठीक है, ओके। ठीक है, हम 5वां वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, 5वां वाला क्वेश्चन क्या है, दिया है। सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे, क्या दिया है, क्या ना एक द्विघात समीकरण दिया है, तो हमें समीकरण मिल गया, हमने लिख लिया। क्या दिया है, क्या समीकरण है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, क्या करें कि ना इसको 2 भागों में तोड़ो और आना क्या चाहिए, इसके और इसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने 2 भागों में तोड़ा, ऐसा तोड़ा कि जोड़ूंगा तो ये आएगा और गुणा करूंगा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, बाकी जो बचा उसे हम यही लिख लेंगे, लिख दिया। अब क्या कि ना इन दोनों में जो कॉमन हो उसे कॉमन ले लो और इन दोनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको कॉमन ले लो। तो यहां से तो मुझे 10x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो अंदर बचा 10x माइनस 1। मुझे इस जैसा इसको बनाना है, तो यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। अब ये और ये दोनों समान है तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया तो बचा क्या, अंदर बचा 10x और यहाँ बचा माइनस 1 बराबर 0। कि ना दोनों समान से लग रहे हैं, समान से लग रहे हैं तो दोनों मूल क्या आएंगे, कि ना बराबर आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को किसके बराबर रख लें, कि ना 0 के बराबर रख लें और बीच में क्या लगा दें, बीच में लगा देते हैं या। ठीक है, 10x माइनस 1 बराबर 0 या 10x माइनस 1 बराबर 0। ये माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसा ही इसमें भी ये जो माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। हमें तो x का मान चाहिए, तो ये 10 कहाँ चला जाएगा, 1 के बटे में। ठीक है, यहाँ पे भी हमें x का मान चाहिए तो 10 कहाँ चला जाएगा, 1 के बटे में। तो x का मान हमें मिल गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण के मूल 1/10 तथा 1/10 होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसके अंदर 5 समीकरण थे, 5 समीकरणों के हमें मूल निकालने थे और हमने 5 समीकरणों के मूल निकाल लिए। ठीक है, किसी को कोई समस्या परेशानी कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं? ठीक है, ओके, टाइम देखो, ओके, बाय।